बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो होगा हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में बच्चों आपने कंप्यूटर साइंस रखी हुई है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपकी अक्लमंदी की निशानी ये है कि आपने बायो को स्किप करके कंप्यूटर साइंस में आई हो। कंप्यूटर साइंस में आके भी अगर आपने चैप्टर नंबर 5 डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं किया तो बच्चों आपने क्लास 9th में कुछ नहीं किया। अगर आप बहुत अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हैं, एक मंथ में 2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपए तक मंथली इनकम अर्न करना चाहते हैं तो बच्चों ये डिजाइनिंग वेबसाइट आपको देगी। अगर हम 9th डेट शीट एग्जाम 2024 की बात करें ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर डेट शीट भी देख सकती हैं। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा ना बच्चों, वो होगा 25 मार्च को एग्जाम 2024 मंडे को। ट्रेनिंग स्कीम फॉर क्लास 9th कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2024 पंजाब के तमाम पोर्ट्स लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजीगंज, सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, आजाद, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। टोटल बच्चों आपका जो पेपर होगा ना, वो होगा आपका 15 मार्क्स का। 10 मार्क्स के बच्चों आपके पास एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से बच्चों आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट पिद्दे से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से बच्चों आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास एक लॉन्ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में से बच्चों आप चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपके पास एक लॉन्ग आएगा, और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। टॉपिक है बच्चों आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। ठीक है, अब देखें मेरी बात सुने, आराम से मेरी बात सुने, तसल्ली से सुने, टिक कर सुने, कहीं बैठकर सुने, खड़े होकर सुने, आंखों में तो आपकी ग्लासेस लगी हुई हैं उसको साफ करके सुने, अपने कानों के पर्दों को खोल के सुने, जैसे मर्जी सुने, लेकिन मेरी बात को तवज्जो से सुने। क्या कह रहे हैं हूं मैं? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब देखें क्वेश्चन बच्चों आपके पास हेडिंग क्या बनी हुई है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है What is defining a problem? तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन बता देनी है। इसी क्वेश्चन को बच्चों वो ये भी कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को बच्चों वो किसी और अंदाज से पूछ सकता है, राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 स्टेप्स। प्रॉब्लम मसले को हल करने के कोई से 4 स्टेप्स बताएं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये वाला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास विच 5 क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, या वो इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से पूछ सकते हैं, लिस्ट 5 वर्ड्स टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास, व्हाट इज प्रोटोटाइप। हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 सुभान अल्लाह। फ्लो चार्ट याद रखें, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आएगा फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम में से। इन 2 टॉपिक्स में से लाजमी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब कौन से, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नेम बच्चों क्या है? फ्लो चार्ट। अब टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो देखें जरा। डिफाइन फ्लो चार्ट। फाइन फ्लो चार्ट की जस्ट आपने डेफिनेशन बतानी। इसके अलावा वो आपसे इसी टॉपिक में से क्वेश्चन बना सकता है, हाउ इज फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्टेड। इसी टॉपिक में से बच्चों वो क्वेश्चन बना के दे सकता है, राइट अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। आपने प्रॉब्लम सोल्व करनी है किसकी? आपने शूज एंड सॉक्स को वियर करना है। इसमें जस्ट आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ये चेक करें, इतना सब ये देखें, किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? सिंपल प्रॉब्लम बनानी है फ्लो चार्ट में, क्या क्या करना है, शूज एंड सॉक्स की। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे? सबसे पहले आप टेक शूज एंड सॉक्स। सबसे पहले अपने शूज और सॉक्स ही पिक करोगे ना। ये तो नहीं ना होगा कि आप अपने शूज और सॉक्स को ऑर्डर दें कम हेयर तो वो आपके पास कम हेयर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप वियर सॉक्स करेंगे, पहले वियर शूज नहीं करना, पहले वियर सॉक्स करनी है। ये ना हो कि आपने शूज पहन के ऊपर से सॉक्स पहन लें, देन योर फ्लो चार्ट इज रॉन्ग। बड़े ध्यान से आपने ये काम करना है। पहले अपनी सॉक्स वियर करें, देन अपने शूज वियर करें। डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जस्ट ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास हेडिंग्स क्या है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है, आउटपुट है। फ्लो चार्ट सिंबल्स भी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें जस्ट बच्चों आप
आपने कोई से 4 सिंबल्स याद करके जाने हैं, कौन से, कोई से भी जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। कोई से 2 वेरिएबल्स को सम करें और उनका फ्लो चार्ट ड्रा करें। देखें यहाँ पे फ्लो चार्ट का सबसे पहले इनिशियल और एंडिंग पॉइंट क्या है कि आपने स्टार्ट लिखना है और आपने एंड लिखना है और दरमियान में उसकी प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, 2 वेरिएबल्स का सम करें। तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं ए एंड बी, कोई भी ले लें, इसके बाद सम करें ए प्लस बी और लास्ट में प्रिंट कर दें उनका जो भी आपने ए बी लिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एल्गोरिथम हमारे पास डेफिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। जैसे वो आपके पास सिंबल्स था ना फ्लो चार्ट्स में, यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम की कोई सी 4 नोटेशंस आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। स्टार्ट कर लें, इनपुट कर लें, सेट कर लें, गो टू कर लें। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बच्चों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिससे आपने लॉन्ग क्वेश्चन पिक करना है, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 के बच्चों एमसीक्यूज की बात करें तो बुक की जो बैक साइड में एमसीक्यूज बच्चों वो आपने नहीं करने, वहां से नहीं आता, ठीक है। आपके पास जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज दिखा रहा हूं ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एमसीक्यूज हैं, 20 बच्चों आपके पास टोटल एमसीक्यूज हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो हर साल एग्जाम 2021 एग्जाम 2022 में बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। इसके बाद अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो किस किस टाइप्स का आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन प्रॉब्लम, राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 स्टेप्स, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं। व्हिच 5 क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग एंड सॉल्यूशन, एंडेड सॉल्यूशन, फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो क्वेश्चन है जो अभी अभी बच्चों हम डिस्कस करके आए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। जस्ट आपने सिर्फ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे तरीके से याद करके जाना है। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बस आपने बच्चों 4 लॉन्ग क्वेश्चन करके जाने हैं। कौन कौन सा, फ्लो चार्ट, वो जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी, और नेक्स्ट में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ये वाला करके जाना है, और लास्ट में डाटा टाइप जो भी हम डिटेल में डिस्कस करके आए। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के आपने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से भी बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसमें से चैप्टर नंबर 2 को ही वो कैरी करेगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। ये टॉपिक भी हमारे पास छोटा सा बच्चों टॉपिक है, लेकिन इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखा देता हूं। मेमोरी वाला क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मेमोरी वाले हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्सटाइल एंड नॉन वर्सटाइल मेमोरी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एग्जाम्स में किस किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपके पास वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्सटाइल मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज, व्हाई रैम इज कॉल्ड वर्सटाइल मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट versatile memory, why we called secondary memory is non-versatile memory, what do you know about non-versatile memory, how many types of memory are right names, describe types of memory, how does a non-versatile memory work, write down the names of types of computer। इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बच्चों आपके पास क्वेश्चंस की जो टाइप्स है ना वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो आंसर है वो जस्ट वही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार जब उनके पास क्वेश्चंस की नेचर चेंज होती है ना, तो वो क्वेश्चन को उधर ही स्किप करके आ जाते हैं, ना कि क्वेश्चन की नेचर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपने जस्ट इनकी नेचर्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना कि एग्जामिनर किस किस तरह का आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता हो। डिफाइंड स्टोरेज डिवाइस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा। आप देखें आपके पास क्या क्या क्वेश्चन की नेचर वो पूछ सकते हैं। डिफाइन बूलियन अलजेब्रा, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, व्हाट इज प्रीपोजिशन, गिव एग्जांपल। ये देखें ये क्वेश्चंस की टाइप्स डिफरेंट है लेकिन बच्चों आंसर सेम है। डिफाइन कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड एग्जांपल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज ट्रुथ टेबल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास ऑपरेटर में सिर्फ 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड, नोट। अब देखें आपके पास एग्जाम्स में जस्ट बच्चों ये पिद्दा सा, ये मुन्ना सा आपने टेबल बना के जाना है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, मेक अ ट्रूथ टेबल यूजिंग एंड, ये आपने जस्ट टेबल बना के आना है। मेक अ टेबल यूजिंग और ऑपरेटर, जस्ट आपने बच्चों टेबल बना के आना है। मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, ये जस्ट बच्चों पिद्दा सा छोटा सा मुन्ना सा आपने ये टेबल बना के आना है। 2 मार्क्स आपके पास इजीली गेन हो जाएंगे। नेम द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। आप देखें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। पूरा पेपर जो हमने एमसीक्यूज में दिया था, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में दिया था, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया था, अल्लाह के हुक्म से वही आया। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि यार जो हमने गेस्ट पेपर दिया था ना बच्चों, वही गेस्ट पेपर में से पूरा पेपर बन के आया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज मीन्ड बाय एल्गोरिथम, व्हाट इज मीन्ड बाय एल्गोरिथम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरटेक्स्ट। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। प्रोटोटाइप 1, एल्गोरिथम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, हमारे पास हाइपरटेक्स्ट कितने हमने अटेम्प्ट करने थे बच्चों, 4, 1 2 3 4। व्हाट इज मीन्ड बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज मीन्ड बाय द measurement of size of computer memory, what is meant by measurement of size of computer memory, what is compound preposition, what is compound preposition, what is meant by truth table, what is meant by truth table, explain the fraud and misuse, what is fraud and misuse, what is meant by trade secret, what is meant by trade secret। इसमें से देखो बच्चों हमारे 1 2 3 4 5 6 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने कितने करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने बस अटेम्प्ट करने हैं। Define protocol, what is protocol, write the function of transmission median in data communication, write the function of transmission median in data communication, define IPv4 address, define IPv4 address, write the use of simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, what do you know about head section of HTML page, what do you know about head section in HTML, write the use of angle tag in HTML page, what is the use of angle tag in HTML page। यहाँ पे हमने कितने अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ 4 है हमने अटेम्प्ट करने थे, और हमने अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखें, राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल, राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल, राइट अ डिटेल नोट ऑन राउटर, डिटेल नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन एनी 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेसी, राइट अ नोट ऑन 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पे देखें बच्चों हमने 3 के 3 क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आए हैं। कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है जिसमें पूरे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने अटेम्प्ट हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हुए हैं। अगर किसी चैनल ने इस तरह की वीडियो बनाई है, स्पेशली BCPM चैनल जो बार स्टूडेंट्स को कहता है कि जी हमारे गेस्ट पेपर में से बच्चों के A+ मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो इस तरह का प्रूफ दिखाएं, क्योंकि हमारे याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे जो गेस्ट पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हर साल हम अपडेट करते रहते हैं। अगर किसी चैनल में हिम्मत है तो इस तरह के गेस्ट पेपर अपलोड करें और प्रूफ भी दिखाए स्टूडेंट्स को कि आपके गेस्ट पेपर में से क्या आ रहा है। अगर आप भी कंप्यूटर साइंस में बच्चों 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन करना चाहते हैं और 500+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं, एग्जाम 2023 का बच्चों मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के 50 आउट ऑफ 50 है। टोटल नंबर 517 है, टोटल नंबर चेक करें 522 है टोटल नंबर। रोल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम 2023 की बात करूं इशाल महमूद की, इसके अलावा रोल नंबर चेक करें, कुरतुलैन फातिमा का रिजल्ट है एग्जाम 2023 में, जिन्होंने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे 535 है। सादिया क्या रोल नंबर भी आप चेक करें अपनी 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024, तर्जुमातुल कुरान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात कंपलसरी की बच्चों न्यू बुक्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, एजुकेशन है, होमिक है, फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी है, एथिक्स है, सिविक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप भी 500+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गारंटी है कि हमने नंबर भी दिखाए हैं आपको। चैप्टर नंबर 3 में से भी बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आपके पास व्हाट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये एग्जाम्स में किस टाइप का आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन इंटरनेट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, गिव वन एग्जांपल, ये भी पूछा जा सकता है। डिफाइन एप्लीकेशन शेयरिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज क्लाइंट एंड सर्वर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखें इसमें से बहुत से आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का अंदाज है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो समझ नहीं आती। जो शॉर्ट क्वेश्चन जिस टाइप का हमने अपने गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, जस्ट आपने उसको रीड आउट करके जाना है, आंसर सेम है। डिफाइन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, डिफाइन मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मिस टोपोलॉजी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में है। याद रखें चैप्टर नंबर 1 से बच्चों आपके पास 3 लॉन्ग है, चैप्टर नंबर 3 से भी बच्चों आपके पास 3 लॉन्ग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से वही लॉन्ग आएंगे जो हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है, और वही शॉर्ट आएंगे कॉन्सेप्चुअल टाइप जो हमने आपको गेस्ट पेपर्स में दिए हुए हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। लाजमी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो अपने घर मंगवाने हैं ताकि आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकें। चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डाटा प्राइवेसी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। राइट नेम्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी इशू हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्राइवेसी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। शॉर्ट लिफ्टिंग है, हार्ड डिस्क लोडिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। पेटेंट्स है, ट्रेड सीक्रेट है, सबोटेज है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। इसका याद रखें चैप्टर नंबर 4 अगर किसी ने करना है कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। साइबर क्राइम है, हैकिंग है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। डीओएस अटैक हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। 517 है, 522 है, 535। आप भी 500 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गारंटी है कि हमारे गेस्ट पेपर से यू विल गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें। क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। चैप्टर नंबर 5 वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जी। चैप्टर नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू HTML। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे बॉयज हैं, मेरी गर्ल्स हैं जो कहती हैं कि सर चैप्टर नंबर 5 का कोई जुगाड़ लगा दे, सर चैप्टर नंबर 5 को कोई आसान बना दे। तो मैं बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल ये रखता हूं कि आप अब मेरी इस वीडियो को कहां पे देख रहे हो, YouTube पर देख रहे हो। YouTube भी हमारे पास एक वेबसाइट है कि नहीं वेबसाइट। अगर हमने कोई भी चीज सर्च करनी है तो सर्च करने के लिए हम कहां पे जाते हैं, अपने ब्रदर के पास जाते हैं, गूगल भाई के पास जाते हैं। गूगल भाई क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इसी तरह बच्चों बहुत सी इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप सांस लेते हैं, जिस दुनिया में आप खाना खाते हैं, जिस दुनिया में आप बोटल्स पीते हैं, जिस दुनिया में आप पढ़ते हैं, तो यहां पे कंप्यूटर का जो बहुत ज्यादा रोल है वो इस वजह से है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है आसान बना दी है। तो इसी तरह बच्चों कंप्यूटर की दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं उसका जो शुरुआत होती है बच्चों वो HTML से होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब सबसे पहले बच्चों आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन HTML। वो आपसे सिंपल सा HTML पूछ सकता है। इसके बाद वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में, विच एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड HTML लैंग्वेज। HTML की जुबान को समझने के लिए किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, हाइपर टेक्स्ट की एंड मार्कअप लैंग्वेज की। व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेप्स हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप होने जरूरी हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेड टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। यहां से बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको दिखा देता हूं
पेयर टैग एंड सिंगुलर टैब्स में से छोटे छोटे एक एक नंबर के एक एक लाइन के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन पेयर एंड सिंगुलर टैग, विच टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग, हाउ टू ऐड पेयर टैग, हाउ टू एचटीएमएल कोड टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफाइन पेयर टैग, बस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट, राइट एचटीएमएल कोड टू ब्रेक द लाइन। BR tag is used for line break, HR tag is used for horizontal line। बहुत से conceptual type questions हमारे पास गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल हैं। How can we insert spaces in web page? Text formatting tag में बच्चों किस किस तरह का आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये देखिए एक लाइन का आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब वो क्वेश्चन किस नेचर से पूछेगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार क्वेश्चन की ही समझ नहीं आती। अब देखें एग्जामिनर ने क्या आपसे पूछा हुआ है, राइट द कोड ऑफ एचटीएमएल ऑफ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का आप कोड लिखें। ऑफ टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट में क्या लिखना है, पंजाब। क्या किसका कोड लिखना है हमने, एचटीएमएल फॉन्ट साइज। ठीक है, अब देखें फॉन्ट साइज बच्चों आपने क्या रखना है, फॉन्ट साइज रखना है आपने 5 की रिप्लेस पे क्या कर दें 24 कर दें जस्ट। और दरम्यान में दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे उसने डिमांड किया कि पंजाब लिखें, जस्ट पंजाब लिख देना। कलर का उसने नहीं पूछा हुआ तो कलर पे मिट्टी डाल दें। इसी तरह आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट एचटीएमएल कोड टू मेक वर्ड पाकिस्तान अटैलिक। पाकिस्तान को अटैलिक में आपने पाकिस्तान लिखने के लिए एचटीएमएल कोड यूज करें। आपने क्या करना है, अटैलिक कोड अटैलिक क्लोज आपने कर देना है, यहां पे ओपन, यहां पे उसको क्लोज कर देना है और दरमियान में क्या लिखना है, पाकिस्तान लिख देना है। बस अल्लाह हैर सल्लाह और आपके 2 नंबर पक्के। इसी तरह बोल्ड है, अंडरलाइन टेक्स्ट है, इसके किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। इमेजेस एंड बैकग्राउंड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया हुआ है, विच टैग इज यूज टू ऐड पिक्चर इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में पिक्चर को ऐड करने के लिए कौन से टैग यूज होते हैं, या वो क्वेश्चन की नेचर ये भी पूछ सकते हैं, राइट टू एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी इमेज टैग के लिए कौन से 2 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं, विड्थ एंड उसकी हाइट का क्या प्रोसीजर है। इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अप्लाइंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, राइट एचटीएमएल कोड टू सेट बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन, कि आपने अपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन करना है, तो आपने क्या करना है, बॉडी क्लोज, आपने ये कलर के नंबर लाजमी याद रखने हैं। व्हाट इज एंकर टैग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। द लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टेबल एंड विच आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखें, जो हमारे गेस्ट पेपर्स हैं जिसमें बच्चों आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, हर एक चैप्टर के बच्चों आपको कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिस तरह हमारे दूसरे स्टूडेंट्स के 500 प्लस मार्क्स आए हैं, कंप्यूटर साइंस में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। इसी तरह कुरुतुल एंड फातिमा देखें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, 60 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 60, 60 आउट ऑफ 60। ये वो बच्चे हैं जिनको हमने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे एग्जाम 2023 में। अब देखें बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि यार वो मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी जिंदगी को मोबाइल से आजाद करें और एग्जाम्स में 535 नंबर गेन करें। आपके वालिदैन आपके लिए जितनी मुशक्कत कर रहे हैं ना, आप उनके लिए उतनी मुशक्कत नहीं कर रहे। मैंने आपको समझाया कि जस्ट आपने मार्च तक पढ़ना, उसके बाद आपने नहीं पढ़ना। फिर एक दफा अगर आपके 9th क्लास में बच्चों अच्छे नंबर आ गए ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 10th में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि 9th क्लास में आपके 500 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप कम वक्त में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो हमारे गेस्ट पेपर एग्जाम 2024 को गेस्ट पेपर तर्जुमातुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो, मैथ, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो गेस्ट पेपरों को लाजमी अपने घर मंगवाएं जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। घर मंगवाने के लिए अभी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। दिल लगाकर पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने वालिदैन के लिए पढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ें, अच्छे नंबर गेन करने के लिए पढ़ें। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।